हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लोग काइनेमेटिक्स की एक बहुत ही अच्छी ट्रिक देखेंगे, लेकिन उस ट्रिक का पहले कॉन्सेप्ट समझेंगे। ठीक है। और उस ट्रिक के बेसिस पर प्रीवियस ईयर में कई बार न्यूमेरिकल पूछा गया है, और ये ट्रिक या कंसेप्ट जो है ये काइनेमेटिक्स से है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली ये है क्या कि मान लो जैसे कोई ऑब्जेक्ट है या पार्टिकल है, वो ट्रैवल कर रहा है। ठीक है, मान लो किसी स्ट्रेट लाइन पर ट्रैवल कर रहा है, और आपसे ये बोला गया कि मान लो जैसे इसने यहाँ से 0 से स्टार्ट करा, तो 1 2 3 4 5, मान लो उसकी 5 सेकंड की जर्नी थी। ठीक है, आपसे ये पूछा गया कि आप उसके 4th सेकंड में जो डिस्टेंस कवर हुआ है उसको निकालो। ठीक है, देखो ध्यान रखना, इस चीज में डिफरेंस है। मैं दो चीजें बोलूंगा कि 4 सेकंड में डिस्टेंस निकालो या 4th सेकंड में डिस्टेंस निकालो। ठीक है, डिस्टेंस इन 4 सेकंड और डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट इन 4th सेकंड। ठीक है, तो इसमें डिफरेंस है। ये डिफरेंस मैं आपको भी क्लियर करता हूं। देखो पहला क्या, डिस्टेंस इन 4 सेकंड का मतलब 0 से जब स्टार्ट हुआ तो पार्टिकल जब चल रहा है, जब 4 सेकंड खत्म हो गए, तो यहां से लेके यहां तक जितना उसने डिस्टेंस ट्रेवल करा था, तो ये क्या हो जाएगा, मान लो मैं इसे d1 कह देता हूं, तो ये मेरा डिस्टेंस इन 4 सेकंड हो जाएगा। बात करूं अगर मैं डिस्टेंस इन 4th सेकंड की, तो 4th सेकंड कौन सा होगा, पहला सेकंड ये, दूसरा सेकंड ये, तीसरा सेकंड ये, 4th सेकंड ये, यानी कि 3rd और 4th सेकंड के बीच में जो भी डिस्टेंस ट्रेवल होगा वो मेरा कहलाएगा डिस्टेंस इन 4th सेकंड। इसे मैं कह देता हूं d2। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर होगा। पहला सेकंड ये, दूसरा सेकंड ये, तीसरा सेकंड ये, चौथा सेकंड ये। तो चौथे सेकंड में डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ होगा, जो 3rd और 4th सेकंड के बीच में डिस्टेंस ट्रेवल हुआ होगा। क्लियर है? ठीक है, तो ये आपको समझ आ गया होगा कि इन दोनों में अंतर क्या होता है। तो क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि डिस्टेंस निकालो 4th सेकंड में, ना कि 4 सेकंड में। 4 सेकंड में तो आप सभी कैलकुलेट कर लोगे आसानी से। ठीक है, तो 4th सेकंड में डिस्टेंस कितना होगा। देखो 4th, अगर हम इतने सेकंड की डिस्टेंस की बात कर रहे हैं कि इस और इसके बीच में डिस्टेंस कितना होगा, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, चलो अब इसको मिटा देते हैं। तो d2 जो है, क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं कि 4 सेकंड में जितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ, मान लो s4, और 3rd सेकंड में मान लो, मतलब 3 सेकंड में मान लो डिस्टेंस ट्रेवल हुआ s3, और 4 सेकंड में मान लो s4 हुआ। तो क्या मैं d2 को इस तरीके से लिख सकता हूं, s4 और माइनस s3। अगर मैं s4 में से s3 को माइनस कर दूंगा तो मेरे को d2 मिल जाएगा। क्लियर है? तो लिखते हैं s इन nth सेकंड लिख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि s इन 4th सेकंड की बात कर रहा हूं, तो चलो s 4th सेकंड की बात करूं अगर, तो s इन 4th सेकंड कितना हो जाएगा मेरे पास, एक मिनट। तो s इन 4th सेकंड इज इक्वल टू s4 माइनस s3। क्या ऐसा होगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 4 सेकंड माइनस डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 3 सेकंड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 4th सेकंड। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं। मान लो अगर मैं दूसरा केस लूं, अगर मैं आपसे बोलूं कि 3rd सेकंड में डिस्टेंस कितना ट्रेवल होगा, 3rd। ठीक है, 3rd सेकंड में डिस्टेंस कितना ट्रेवल होगा, तो 3rd सेकंड का मतलब ये 1st सेकंड, 2nd सेकंड, 3rd सेकंड, मतलब ये वाला जो डिस्टेंस है, ये वाला। तो इसको मैं इस तरीके से निकाल सकता हूं, s3 में से अगर s2 माइनस कर दूं, ये है s2, तो क्या s3 में से अगर मैं s2 माइनस कर दूं तो मुझे ये डिस्टेंस मिल जाएगा। क्लियर है? तो अगर मैं बात करूं डिस्टेंस इन 3rd सेकंड या डिस्प्लेसमेंट इन 3rd सेकंड इज इक्वल टू क्या होगा, s3 माइनस s2। अगर आप इसको, इन दोनों को ऑब्जर्व करोगे, और मान लो मैं किसी पर्टिकुलर nth सेकंड की बात करता हूं, मान लो वो 4th हो सकता है, 5th हो सकता है, 6th हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो मैंने उसके लिए nth मान लिया। क्लियर है? तो मैं मान लेता हूं nth। ठीक है, तो देखो जैसे कि s3 क्या था, s3 माइनस s2, मतलब 3rd सेकंड में डिस्टेंस कितना होता है, 3 सेकंड में हुआ डिस्टेंस, और माइनस उसमें से कितना करा, जो 2 सेकंड में डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे।
तो बेसिकली अगर इन दोनों से मैं कंपेयर करूं तो nth सेकेंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगा वो होगा Sn माइनस Sn-1। ठीक है, आई होप आप इस चीज को समझ पा रहे होंगे। देखो s फोर्थ सेकेंड था तो वो क्या था, S4 माइनस S3, यानी कि उससे कम वाला एक सेकेंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल हुआ उस सेकेंड में जितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ माइनस उससे एक कम सेकेंड में जितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ, तो S4 इज इक्वल टू S4 माइनस S3। ठीक है, ये मैं फोर्थ लिख देता हूँ, फोर्थ सेकेंड, ये है थर्ड सेकेंड। ठीक है, और थर्ड सेकेंड में देखो कितना हुआ, उस सेकंड में जितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ यानी कि S3 माइनस उससे एक कम सेकंड में जितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ यानी कि S2। ठीक है, अगर मैं nth सेकंड की बात करूं क्या होगा कि उस सेकंड में जितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ यानी कि Sn माइनस उससे एक कम यानी कि n-1 सेकंड में जितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ होगा। क्लियर है? तो ये बेसिक फॉर्मूला हो गया। तो ये जो फॉर्मूला है ये आपको मदद करता है nth सेकंड में डिस्टेंस निकालने के लिए, और ये जो फॉर्मूला है ये हमेशा वैलिड होगा, ऑलवेज वैलिड। ठीक है, आप सभी ने एक फॉर्मूला और पढ़ा होगा इसका, nth सेकंड इज इक्वल टू u प्लस a अपॉन 2n-1। तो वो जो फॉर्मूला आता है उसके लिए एक पर्टिकुलर कंडीशन है जो है कांस्टेंट एक्सेलरेशन। अगर आपको न्यूमेरिकल में या कहीं पर भी केस ये दे रखा है कि जो पार्टिकल है, ऑब्जेक्ट है, वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन से अगर मूव कर रहा है तो उस केस में हम एक उसके लिए जनरल फॉर्मूला निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला हो गया, ये फॉर्मूला क्या इसका सबके लिए वैलिड है। ठीक है, अब मैं जो फॉर्मूला निकालूंगा वो किसके लिए निकालूंगा, कांस्टेंट एक्सेलरेशन के केस के लिए। इफ a इज इक्वल टू कांस्टेंट, यानी कि एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है। और ये चीज ध्यान रखना, अगर मैं कांस्टेंट एक्सेलरेशन की बात कर रहा हूं तो जो पिछले लेक्चर में हमने मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ा था, तो मोशन अंडर ग्रेविटी भी किसका एग्जांपल है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन का। ठीक है, तो वहां पर भी वही फॉर्मूला यूज होगा जो अभी हम डिराइव करने वाले हैं। ठीक है, तो मैंने बोल दिया कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो एस nth, पहले मैं लिखूंगा जनरल फॉर्मूला एस nth इज इक्वल टू Sn माइनस Sn-1। ठीक है, अब इसमें कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाली इक्वेशन लगा सकता हूं मैं। ठीक है, तो लगा लेते हैं। Sn इज इक्वल टू, जैसे क्या होता है, S इज इक्वल टू क्या होता है, ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, वही लगाने वाला हूं। तो t यानी कि tth सेकंड के लिए लगाते हैं, तो हमने यहाँ पर nth सेकंड लिया तो मैं n लिखूंगा t की जगह। ठीक है, तो n क्या है, nth सेकंड है, टाइम क्या है, n है मेरा यहाँ पर, तो un प्लस हाफ an स्क्वायर। ठीक है, n क्या है, बेसिकली टाइम है, हम tth सेकंड के लिए लेते हैं s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर में, तो मैंने यहाँ पर nth सेकंड के लिए अगर कंसिडर किया है तो t की जगह मेरा n आ जाएगा। ओके, माइनस, एक मिनट ओके, हाँ, तो देखते हैं आगे। तो un प्लस हाफ an स्क्वायर हो गया ये, उसी तरीके से ये वाला हो जाएगा माइनस un-1 हो जाएगा, ये बड़ा ब्रैकेट ले लेता हूँ। ठीक है, t कितना है, n-1 है हमारा, प्लस हाफ a t स्क्वायर, यानी कि n-1 है तो ये n-1 का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है? ओके, अब आगे देखते हैं इसके, un प्लस हाफ an स्क्वायर माइनस, ये इसको मैं अंदर मल्टीप्लाई कर लेता हूँ पहले, u इंटू एन un हो जाएगा। ठीक है, u इंटू -1 तो ये माइनस u हो जाएगा, प्लस हाफ, ठीक है, a हो गया, n-1 का स्क्वायर कर लेता हूँ, n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n। क्लियर है? इतना हो गया। ओके, इसको और आगे सॉल्व करते हैं, un प्लस हाफ an स्क्वायर माइनस un, ब्रैकेट खोल दिया मैंने तो माइनस un हो गया, फिर माइनस u है तो ये प्लस ही हो जाएगा क्योंकि माइनस यहाँ है, माइनस यहाँ है। ठीक है, फिर माइनस हाफ a n स्क्वायर हो जाएगा, a से इसको n स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर हाफ ए को प्लस 1 से करूंगा, हाफ ए हो गया लेकिन बाहर माइनस है तो माइनस हाफ ए आ जाएगा। क्लियर है? अब ये हाफ ए है, ये माइनस 2n है, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, माइनस an हो गया, और ये माइनस बाहर है तो प्लस का an हो जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पर क्या क्या कैंसिल हो रहा है।
un से तो un कैंसिल हो चुका है, माइनस हाफ ए एन स्क्वायर से माइनस हाफ ए एन स्क्वायर कैंसिल हो गया। क्लियर है? अब इसको और सॉल्व करते हैं तो u हो गया, ठीक है, और क्या बचा मेरे पास, माइनस हाफ ए प्लस ए एन। अब मैं क्या करूँगा, इसमें से a कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है। a अगर मैं कॉमन लूँ तो मेरे पास कुछ ऐसा बचेगा, a मैंने इसमें से कॉमन लिया तो ये n माइनस 2 हो गया, n माइनस 1/2 बचा, ठीक है। a मैंने इसमें से कॉमन लिया, a मैंने इसमें से कॉमन लिया, तो इसमें से n बचेगा अंदर, इसमें से माइनस हाफ बचेगा अंदर, ये लिख दिया मैंने, इज इक्वल टू u प्लस a। अब मैं क्या करूँगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ ऊपर नीचे, ठीक है, 2 से क्या करूँ, मल्टीप्लाई कर देता हूँ ऊपर नीचे, या आप एलशियम ले लो इसका, तो 2n माइनस 1 हो जाएगा, ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, 2n माइनस 1 बाय 2, ये हो गया। क्लियर है? अब इस 2 को मैं बाहर निकाल सकता हूँ, तो ये क्या हो गया, u प्लस a/2 2n माइनस 1, ठीक है। तो हमारा जो फॉर्मूला आया वो ये आया कि s इन nth सेकेंड इज इक्वल टू u प्लस a/2 2n माइनस 1। तो ये वाला फॉर्मूला आपने कई बार पढ़ा होगा। तो ये जो फॉर्मूला आता है, ये जनरल फॉर्मूला में जब हम कंडीशन लगाते हैं कांस्टेंट एक्सेलरेशन की, क्योंकि कांस्टेंट एक्सेलरेशन की जब कंडीशन आप अप्लाई करोगे तब आप इस इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज कर सकते हो। तो इस इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करने के बाद जो फाइनल रिजल्ट आता है वो हमारे पास ये आता है, u प्लस a/2 2n माइनस 1। n क्या है, वही जिस nth सेकंड में आपको डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। a हो गया आपका कांस्टेंट एक्सेलरेशन, u हो गया आपका इनिशियल वेलोसिटी। ओके, तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और इससे बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी रहती है क्वेश्चन पूछे जाने की फ्रॉम द चैप्टर ऑफ काइनेमेटिक्स। ओके, अब इस पर एक अच्छा सा क्वेश्चन लेते हैं ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो जाए। चलिए फ्रेंड्स, एक बढ़िया सा क्वेश्चन लेते हैं इस पर। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना, जब भी पार्टिकल रेस्ट से मूव करे उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। हर किसी केस में ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो हमको एक ये अच्छा पॉइंट मिल गया इस क्वेश्चन में। एंड मूविंग विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 4/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। सॉरी, लेकिन ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगा क्वेश्चन में, ठीक है। मूविंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ठीक है, 4/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आपको ये एक्सेलरेशन की वैल्यू दी है। आपसे पूछा है इन द थर्ड सेकेंड इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन द थर्ड सेकेंड इज, यानी कि आपको निकालना है s थर्ड, यानी कि थर्ड सेकंड में डिस्टेंस आपको निकालना है। और ये क्वेश्चन 2008 में पूछा गया। तो चलिए पहले इसकी इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं जो जो क्वेश्चन में दी है। इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई, 0। एक्सेलरेशन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन आपको दिया है 4/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। आपको निकालना है s थर्ड, यानी कि थर्ड सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है। तो आपको पता है कि s nth कितना होता है हमारे पास, u प्लस a/2 2n माइनस 1। मैंने ये फॉर्मूला क्यों लगाया, क्योंकि क्वेश्चन में कंडीशन दी है कांस्टेंट एक्सेलरेशन की। हमेशा ध्यान रखना, अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन क्वेश्चन में नहीं लिखा है तो आप प्लीज इसको यूज ना करें, रिस्की हो सकता है। आंसर हो सकता है तुक्के में आ जाए, लेकिन जरूरी नहीं है कि सही आए। तो इसलिए वो वाला फॉर्मूला लगाना कि s nth इज इक्वल टू sn माइनस sn माइनस 1। ओके, ये चीज ध्यान रखनी है। तो s nth इज इक्वल टू ये होता है, इंप्लाइज दैट हमें थर्ड सेकंड में निकालना है। तो s थर्ड कितना हो जाएगा, u प्लस a/2 2n माइनस 1। n क्या है हमारा, 3 है, तो 2 3 जा 6 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 5। ओके, तो u की जगह वैल्यू रख दी मैंने 0 प्लस a/2, a कितना मेरा 4/3 इंटू 1/2 हो जाएगा, ठीक है। a/2 हो गया इंटू 5 हो गया। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 2 जा 4 हो गया, 2 5 जा 10/3, तो ये आ गया आपका 10/3 मीटर आंसर, ठीक है। तो न्यूमेरिकल बहुत ही आसान होते हैं, बस आपको कैलकुलेशन थोड़ा सा करना पड़ता है। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड होगा अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन की कंडीशन दी है। अगर नहीं दी है क्वेश्चन में तो आप बिल्कुल भी रिस्क ना लें, आप जनरल वाले फॉर्मूला से करें क्योंकि वो हमेशा वैलिड रहेगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, और प्लीज़ अगर ये लेक्चर पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और साथ ही साथ अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।